बात करेंगे बिटकॉइन की, क्रिप्टो मार्केट की। क्या हाल चल रहे हैं, क्या सिचुएशन आ चुकी है। और आज हो चुका है फ्राइडे, ठीक है। और कल रात को जो हमने देखा है वो कहीं ना कहीं मार्केट के अंदर कुछ ऐसा देखा है जो एक्सपेक्टेड भी नहीं था, है ना। बात करेंगे, समझेंगे सारी चीज़ों को। लेकिन अगर आप देखो बिटकॉइन को तो 32,000 के करीब लेवल पहुंच ही गए। 31,800 तक का हाई लगा दिया बिटकॉइन ने। थोड़े से ड्रामे ज़रूर चल रहे हैं 31,000 लेवल के ऊपर, ठीक है। लेकिन कहीं ना कहीं अब जो सिचुएशन बनती जा रही है बिटकॉइन की, और कल जो सिचुएशन हमने देखी है उस हिसाब से अगर हम देखें तो बिटकॉइन जल्दी आपको 32,000 का लेवल दिखा सकता है, 32,500। और इन लेवल्स को अगर ब्रेक करता है, वहाँ पे टिकता है, तो जल्दी हम 35 भी देख पाएंगे। और जैसा हम जुलाई की क्लोजिंग एक्सपेक्ट कर रहे हैं, है ना। तो ये बड़े क्रूशियल लेवल्स हैं जहाँ पे बिटकॉइन इस टाइम पे चल रहा है, ठीक है। बैक टू बैक 31,000 का एक ऐसा रेजिस्टेंस हो गया है जो कहीं ना कहीं ब्रेक ही नहीं हो पा रहा है बिटकॉइन से। 31,800 का हाई लगा दिया है, ठीक है। अभी फिर से 31,300 पे लेवल चल रहे हैं। और कहीं ना कहीं ज़रूरी है बिटकॉइन का यहाँ पे टिकना आगे जाने के लिए। और सबसे जो इम्पोर्टेंट लेवल आता है वो आता है 32,500 का। 32,500 को तोड़ना बहुत ज़रूरी है हमें और ऊपर जाने के लिए, ठीक है। तो धीरे धीरे वो चीज़ें आपको सब होती दिखेंगी। बिटकॉइन में इतनी तेज़ी क्यों आई है, बिटकॉइन में इतना जंप क्यों लगा है, सबसे बड़ा रीज़न जो कल रात हमने देखा वो था टॉप 10 का क्रिप्टो जिसका नाम है XRP रिपल। XRP में कल रात जो हमने देखा है वो बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं था। पंप एक्सपेक्टेड था, लेकिन जिस तरह का पंप XRP ने दिखाया, 90% का पंप, जी हाँ, तकरीबन तकरीबन 100% लगा लो आप। और लेवल कहाँ चल रहे थे, अगर आप इसके लेवल देखोगे 0.46 47 की रेंज में ट्रेड कर रहा था। लेकिन लेवल कहाँ तक जाते हैं, 93 तक का हाई लगा के आता है XRP रिपल। और 90% का जो कल एक भारी भरकम पंप आया है, इतना भयंकर पंप आपने शायद किसी ऐसी क्रिप्टो में नहीं देखा होगा, क्योंकि बहुत टाइम हो गया हमने ऐसी क्रिप्टो में नहीं देखा जो टॉप 10 की क्रिप्टो हो, जिसकी मार्केट कैप ऑलरेडी बिलियंस ऑफ डॉलर्स की हो, है ना। तो इतना भारी भरकम और इतना खतरनाक पंप XRP रिपल में 90% का, ये एक बहुत बड़ा रीज़न है। और कुछ अपडेट भी आया कि XRP को सिक्योरिटी नहीं बताया गया, XRP इज़ नॉट अ सिक्योरिटी, वो भी एक बहुत बड़ा रीज़न था। लेकिन 90% का जंप ये भी बता रहा है कि जो SEC के साथ लॉ सूट चल रहा है उसका निपटारा कहीं ना कहीं XRP के हक में ही हो सकता है। अगर वो भी हक में हुआ तो $1 जैसा हमने डिस्कस भी किया था अभी कुछ टाइम पहले, तो कल भी ऐसा लग रहा था कि $1 XRP रिपल हिट कर देगा, लेकिन नहीं, 0.93 हुआ है। लेकिन $1 आप यूँ मान के चलिए, अब जल्दी XRP रिपल आपको इसी मंथ ही $1 का लेवल दिखा सकता है, ठीक है। तो अभी भी 66% टॉप 10 की क्रिप्टो अगर इतना ज़्यादा पंप हो जाए तो ये एक ऑल्ट कॉइन है। और ऑल्ट कॉइन सीज़न भी अगर आप देखो, बहुत सारे ऑल्ट कॉइन्स पंप हो रहे हैं। और XRP रिपल कहीं ना कहीं इंडिकेशन दे रहा है कि ऑल्ट कॉइन सीज़न, एक तरह से मिनी ऑल्ट कॉइन सीज़न स्टार्ट होता हुआ ऑफिशियली। अगर हम बात कर लें XLM की, स्टेलर की, अगर आप देखो ये भी 80 से 90% कल पंप हुआ है। और इसने जो हाई लगाए हैं 0.09 से लेके 0.1 तक के हाई लगाए हैं, ये लो लेवल थे और ये हाई लेवल लगा दिए इसने। और ये सारे ऑल्ट कॉइन्स पंप हो रहे हैं और ये बहुत बड़े सिग्नल, दोनों 80 से 90% के जंप के साथ एक बहुत बड़ा सिग्नल दे रहे थे कि ऑल्ट कॉइन का सीज़न कहीं ना कहीं शुरुआत इन्होंने कर दिया है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं लिक्विडिटी की, पिछले 2 दिन से ये ऑलरेडी पंप कर रहा था, 10% 15% कल भी चल रहा था। लेकिन आज इसने 50% और छू लिया है और तकरीबन तकरीबन इसका लेवल आ चुका है $1.64 के ऊपर। इतना भारी भरकम पंप लिक्विडिटी में भी हमको देखने को मिला है। और $1.9 तक के इसने हाई लगा लिए हैं, ठीक है। और अगर आप लेवल देखोगे, इसके जो लेवल चल रहे थे वो लेवल यहाँ पे 0.08 से लेके, मतलब $1 की भी बैरियर नहीं थी, और इसने 1.92 यानी $2 तक का हाई लगा लिया है। और 2 कॉइन हम और डिस्कस करना चाहेंगे, लिडो डाओ और ऑप्टिमिज्म। दोनों ही कॉइन एक दूसरे से कनेक्टेड हैं,
एक कॉइन पंप होता है तो दूसरा ऑटोमेटिकली पंप होने लग जाता है। लेकिन आप देखो जब भी मार्केट में ऐसी सिचुएशन आती है जब मार्केट में ऑल्ट कॉइन्स पंप होते हैं, ये आपको हमेशा ग्रीन में ज़रूर देखने को मिलेंगे। हमने जनवरी में देखा, फरवरी में देखा, मार्च में देखा। हर बिटकॉइन के जो कहते हैं ना एक रियल पंप होता है, कुछ फेक पंप्स होते हैं, लेकिन रियल पंप के साथ ये कॉइन आपको कभी डिसअपॉइंट नहीं करते। और 27% लिडो डाओ के प्राइस भी बढ़ गए, $2.52 का हाई लगा दिया है लिडो डाओ ने। और ये हम ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस कर चुके हैं, एलडीओ हो या ओपी हो या रेंडर हो, इन 3 कॉइन पे आप अगले बुल रन के लिए भी नज़र रख सकते हो। ठीक है, तीनों ही कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग क्रिप्टोज़ है, और इनमें से एक जो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और सबसे ज़्यादा जो बड़े टारगेट हिट कर सकती है मेरे हिसाब से अगले बुल रन में, वो भी मैं आपके साथ अभी डिस्कस कर लेता हूँ, और वो हो सकता है ओपी। जी हाँ, ओपी की बात कुछ अलग ही है। ऑप्टिमिज्म कहीं ना कहीं एक बड़े लेवल हिट कर सकता है अगले बुल रन में, ये भी आपको करते हुए दिखेंगे, लेकिन ओपी इन सब से कहीं ना कहीं आगे निकल सकता है अगले बुल रन में, ये मेरा ओपिनियन है। ठीक है, तो देखते हैं अब अगले बुल रन में क्या होगा। लेकिन आप देखो ऑल्ट कॉइन्स भारी भरकम पंप हो रहे हैं, और कहीं ना कहीं एक तरह से बुल सीज़न की शुरुआत 2023 में ही होती हुई दिख रही है हमको। एक बुल रन की शुरुआत होती हुई दिख रही है, मिनी बुल रन कह सकते हैं हम इसको, क्योंकि हाल्विंग से पहले एक डंप भी आएगा। अभी हाल्विंग के बाद ही नज़ारा बहुत बड़ा होगा, लेकिन आप इसको एक मिनी बुल रन ज़रूर बोल सकते हो। जिस तरह का एक रिलीफ रैली बहुत सारे कॉइन लो लेवल पे ट्रेड कर रहे थे, 80-90% का एकदम से पंप दिखाते हैं, वो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। तो 8-9 महीने बाद जो सोलाना $32-33 से गिरी थी, उस सोलाना ने आज $32 का अपना हाई लगा लिया है। 8-9 महीने बाद जो सोलाना FTX दिवालिया हुई थी, तो ये 40 से 50% क्रैश हो गई थी। आज यही सोलाना वापस आ चुकी है, और सोलाना ने कहीं ना कहीं बहुत अच्छी रिकवरी करके दिखाई है, नो डाउट। अगर हम इसका वीकली चार्ट चलें, आप देखो यहाँ पे सिचुएशन कहाँ से हम गिरे थे। ये देखो, अगर आप $38 तक का भी हाई लगाया था, और तब से लेके ये कहाँ तक गिरी, $8 तक नीचे चली गई, और उसके बाद $32 पे फिर से आज की रेंज में आ चुकी है। अभी $28 पे ट्रेड कर रही है। तो नो डाउट सोलाना ने बता दिया कि अभी दम है। ठीक है, इसके अलावा एडीए भी अच्छा पंप हो रहा है, और मैटिक भी। ये तीनों कॉइन डीलिस्ट किए किसने, रॉबिनहुड ने। लेकिन मैंने आपको कहा था कि टेम्परेरी कुछ टाइम के लिए इम्पैक्ट डाल सकती है इन कॉइन्स पे वो सिचुएशन, लेकिन परमानेंट नहीं डाल सकती, और तीनों कॉइन्स अपनी पावर दिखाते हुए इस टाइम। इसके अलावा हम पेपे की भी बात करना चाहेंगे, क्योंकि जैसे जैसे एक अच्छा खासा मार्केट में मोमेंटम बन रहा है, तो पेपे मीम कॉइन भी काफ़ी अच्छा पंप कर रहा है। बाकी मीम कॉइन की इतनी ज़्यादा फ्लक्चुएशन बढ़िया नहीं आ रही हैं, अभी शिबा इनू का भी इतना अच्छा फ्लक्चुएशन देखने को नहीं मिला है। लेकिन पेपे को लेके पेपे वेल्स कहीं ना कहीं बैक टू बैक गेम कर रही हैं, और आप देखोगे 175 पे लेवल आ चुका है इसका 5-0 के साथ। 19-20% फिर से इसके प्राइस पंप हो गए हैं मार्केट में इस बिटकॉइन के मोमेंटम के साथ। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे IOTA कॉइन के बारे में। IOTA पे आपको थोड़ी सी नज़र रखनी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं इस कॉइन में हमको पोटेंशियल दिख रहा है, और जल्दी ही इस कॉइन में हम अच्छा खासा जंप देख पाएंगे। ठीक है, 6% अभी ये ग्रीन में चल रहा है। करंट लेवल की अगर मैं बात करूं 0.19 पे इसका प्राइस है। अगर हम वीकली चार्ट पे चलें तो यहाँ पे अगर आप देखोगे इस कॉइन में, आप देखो बिल्कुल लो लेवल पे ट्रेड कर रहा है, बहुत लो लेवल हैं इसके। और अगर हम मंथली टाइम फ्रेम पे चलें तो आप देखोगे बिल्कुल पिछले 12-13 महीने से बहुत सारे कॉइन्स जो एक ही रेंज में टिके हुए हैं, उनके अंदर ये कॉइन भी आता है, और इसको भी आप शॉर्ट टर्म के लिए कंसीडर कर सकते हो। इस जुलाई मंथ में भी अच्छा जंप देखने को मिल सकता है। ठीक है, और नहीं तो अगर आप 2-3 महीने के लिए होल्ड कर सकते हो, तो ये कॉइन कहीं ना कहीं आपको 100 से लेके 200% भी बना के दे सकता है शॉर्ट टर्म के अंदर। ठीक है, ये हमारी खुद की रिसर्च है, आप अपनी रिसर्च भी ज़रूर कीजिएगा कॉइन को ख़रीदने से पहले। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे क्रिप्टो मार्केट का। मार्केट कैप यहाँ पे बढ़ रहा है, $1.26 ट्रिलियन पे आ चुके हैं, और अपने आप पे हाई लेवल पे इस टाइम पे चल रहा है ये, जो बिलियंस ऑफ डॉलर में चला गया था
वो फिर से ट्रिलियंस में आ चुका है और 1.26 ट्रिलियन डॉलर का हो चुका है और 6% ग्लोबली मार्केट इंक्रीज़ हुई है पिछले 24 घंटे में। बहुत बड़ा नंबर है ये। और अगर हम यहाँ पे देखें, बहुत सारे कॉइन्स अपनी पावर दिखा रहे हैं। अगर हम XRP रिप्पल की बात कर लें तो भैया इतनी ज़बरदस्त पावर दिखाई है कि टॉप 4 की क्रिप्टो बन चुकी है XRP रिप्पल। और अगर हम इसकी करंट मार्केट कैप देख लें तो 41 बिलियन डॉलर की मार्केट कैप हो गई है। बिलियंस ऑफ डॉलर XRP रिप्पल के अंदर आया है। अगर हम और कॉइन्स देखें, XLM भी बहुत अच्छा पंप हो रहा है। तो अगर हम XLM की यहाँ पे रैंक देखें तो XLM आप देखोगे 20 पे आ चुका है और इसकी भी 4.1 बिलियन डॉलर की मार्केट कैप हो चुकी है। लेकिन हम XRP रिप्पल की अगर जहाँ तक बात करते हैं तो 66% इसका प्राइस अभी ग्रीन में चल रहा है। और अगर हम थोड़ा सा इसका ट्रेडिंग वॉल्यूम की बात करें, पिछले 24 घंटे में आप देखो ट्रेडिंग वॉल्यूम देखो 12 बिलियन डॉलर पिछले 24 घंटे के अंदर इसके मार्केट कैप में। बहुत बड़ा नंबर होता है 12 बिलियन डॉलर का। करोड़ों रुपया XRP में आया और 1700% तक जो है इसका ट्रेडिंग वॉल्यूम पिछले 24 घंटे में बढ़ा है, जिसकी वजह से हमने 90% का एक इतना भारी भरकम पंप जो है कुछ ही घंटों में देखा, कुछ ही घंटों में। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे शिबा इनू की। 7% शिबा इनू भी पंप हो रहा है और आज जो लेवल पहुंच चुके हैं वो 0.5 टाइम 08 पे लेवल आ चुका है। और जैसा हमने डिस्कस किया था कि इस मंथ शिबा इनू जो है आपको एक ज़ीरो किल करता हुआ दिख सकता है। यानी जो लेवल है शिबा इनू के, अगर हम बात करें तो ये लेवल आना चाहिए, इससे ऊपर जाना चाहिए इस मंथ शिबा इनू, क्योंकि जुलाई में एक स्टेज तैयार ऐसा हो सकता है जो कहीं ना कहीं अगस्त सितंबर अक्टूबर तक एक बड़ी पंप हमको दिखा सकता है। ठीक है। और अगर हम मंथली चार्ट पे चलें शिबा इनू के, तो आप देखोगे जैसा हमने डिस्कस किया था मंथली कैंडल अपना काम कर रही है। तो थोड़ा सा अभी भी यहाँ पे वेट करना पड़ेगा क्योंकि अभी बहुत सारे दिन हैं मंथली क्लोजिंग को। तो ये मंथली कैंडल कहाँ क्लोजिंग देती है, और अगर ये 0.4 टाइम 0 पे हमको क्लोजिंग देती है, एक ज़ीरो किल होती है, तो बहुत अच्छी बात रहेगी शिबा इनू के लिए। तो जैसा हमने डिस्कस किया था कि XRP रिप्पल की अगर विक्ट्री होगी तो भैया अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा, अगर विक्ट्री नहीं होगी तो बैड इम्पैक्ट पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे विक्ट्री हुई XRP रिप्पल की और इतना भारी भरकम पंप देखा, लेकिन इस पंप के साथ लिक्विडेट हुए 220 मिलियन डॉलर के शॉर्ट्स। इतने भारी भरकम शॉर्ट्स लिक्विडेट कर दिए और 19 मंथ का यहाँ पे अपना हाई लगा लिया XRP रिप्पल ने इस विक्ट्री के साथ। और इसके साथ साथ ADA, सोलाना, मैटिक, XLM, एवेक्स, ये सब भी कहीं ना कहीं XRP के साथ अच्छे गेनर्स में बने हुए हैं। तो 200 मिलियन डॉलर का लिक्विडेशन सिर्फ और सिर्फ XRP रिप्पल ने किया इस बड़े पंप के साथ। तो अगर हम थोड़ा सा लिक्विडेशन पे नज़र डालें तो पिछले 24 घंटे के अंदर इतना बड़ा लिक्विडेशन हुआ है, तकरीबन 300 मिलियन डॉलर के लिक्विडेशन हुए हैं। 72 मिलियन डॉलर गए हैं लॉन्ग वालों के, लेकिन 218 मिलियन डॉलर गए हैं शॉर्ट वालों के। इतना भारी भरकम शॉर्ट वालों का लिक्विडेशन हुआ है। पिछले 5 घंटे में ही 4 घंटे में ही 5 मिलियन डॉलर गए हैं, 12 घंटे में 73 मिलियन डॉलर शॉर्ट वालों के, और पिछले 1 घंटे में भी 1.8 मिलियन डॉलर। तो मार्केट शॉर्ट वालों की अच्छी बैंड बजा रहा है। आप देखो DYDX की बात कर लूँ, 1 घंटे में इतने लिक्विडेशंस। XRP रिप्पल की बात करें, 1 घंटे के अंदर फिर से यहाँ पे अच्छे खासे लिक्विडेशन किए शॉर्ट वालों के। सोलाना, फाइल कॉइन, सभी कॉइन्स मोस्टली आप देखोगे तो अच्छे खासे लिक्विडेट कर रहे हैं। शॉर्ट वालों की अच्छी खासी बैंड मार्केट ने कल से ही बजाना शुरू की है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, अगर आप ट्रेडिंग के शौकीन हैं तो बायबिट ने यहाँ पे कुछ अनाउंस किया है। बायबिट अनाउंसेस वर्ल्ड सीरीज ऑफ ट्रेडिंग विद $8 मिलियन इन प्राइस पूल। The event is expected to be a showdown for elite crypto traders. और क्रिप्टो एक्सचेंज बायबिट अनवील्ड द 2023 वर्ल्ड सीरीज ऑफ ट्रेडिंग। एक जो इवेंट है यहाँ पे वर्ल्ड सीरीज ऑफ ट्रेडिंग, जिसके अंदर जो प्राइस पूल है वो $8 मिलियन का है। अगर आप ट्रेडिंग आपको पसंद है, आप ट्रेड करते हैं, तो आप बायबिट को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। जिसके अंदर आपको जो है अच्छे खासे यहाँ पे $8 मिलियन वर्थ ऑफ USDT. It also include a live stream giveaway on 24th of August, offering traders the chance to win Rolex Explorer and Lamborghini. तो यहाँ पे आपको
$8 मिलियन के साथ साथ लैम्बोर्गिनी और रोलेक्स भी जीतने का मौका मिलने वाला है अगर आप यहाँ पे ट्रेड करते हैं तो जिन एक्सचेंजेस ने XRP को डीलिस्ट कर दिया था वो एक्सचेंजेस अब दोबारा से रीलिस्ट कर रही हैं XRP रिपल को। जिमिनी की तरफ से अपडेट आया XRP रिपल को रीलिस्ट करने का, और क्रिप्टो एक्सचेंज क्रैकन ने भी अनाउंस किया है इट लिस्ट XRP रिपल। तो भैया आप यहाँ पे अगर आप देखोगे द लिस्टिंग न्यूज़ केम फ्रॉम क्रैकन राइट आफ्टर कॉइनबेस एंड जिमिनी एक्सचेंजेस। तो जिन एक्सचेंजेस ने XRP को बाय बाय कह दिया था वो अब एक्सचेंजेस XRP रिपल को फिर से अपने प्लेटफॉर्म पे लिस्ट करने की तैयारी कर रही हैं, और ये एक बहुत बड़ी विक्ट्री है XRP रिपल के लिए। पूरी तरह से XRP रिपल ने गेम चेंज कर दिया मार्केट के अंदर। और लास्ट एंड फाइनल में बात करेंगे फियर एंड ग्रीड इंडेक्स के, जो अभी भी ग्रीड पे बना हुआ है, 60 पे बना हुआ है यहाँ पे, है ना। अब मार्केट में इतना अच्छा मोमेंटम चल रहा है तो ग्रीड में ही चलेगा, और ये मीटर और भी आगे बढ़ सकता है, यानी और भी ज़्यादा ग्रीडी सेंटिमेंट मार्केट का बन सकता है बिटकॉइन में अगर और सिचुएशन अच्छी देखने को मिलती है तो आज की इस वीडियो को करते हैं इवेंट। बाकी अपडेट नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और ट्रेड कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो हमेशा अपनी रिसर्च ज़रूर करें, वो बहुत ज़रूरी होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।